हाँ जी, तो वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आपको मेरे चैनल में। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे WBGE PYQ ट्रिक्स की जो सीरीज हम ला रहे थे उसकी 7th एपिसोड के बारे में। यहाँ पे मैं वापस से आपके लिए क्वेश्चंस उठाऊँ WBGE 2015 से। क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे तरीके से आपको ट्रिक्स लगा करके दिखाऊंगा। फिजिकल से, ऑर्गेनिक से, इनऑर्गेनिक से सारी पार्ट से आपके क्वेश्चन इस एपिसोड में मैं बेसिकली उठाए उस सारे क्वेश्चन में ट्रिक्स लगा करके दिखाऊंगा। ऑप्शन एलिमिनेशन की कुछ बढ़िया ट्रिक्स आपको मैं दिखाऊंगा, किस तरीके से आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हो। अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, क्वेश्चन को छोड़ने वाले हो, किस तरीके से क्वेश्चन को राइट करके आ सकते हो, पॉजिटिव मार्क्स आप बेसिकली उठा करके ला सकते हो। कैटेगरी 1 से मैंने क्वेश्चंस उठाए आपके लिए। तो वीडियो को अगर पसंद है, वीडियो को लाइक करना मत भूलना, कमेंट करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना अपने सारे दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इस चैनल का मजा उठा सके। चलो सर, इस वीडियो को शुरू करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगी। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपको मैं बताना चाहूंगा, अगर आप WBGE 2022 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो और आपका प्रिपरेशन जो है बहुत अच्छा नहीं चल रहा, आप चाह रहे हो कि कोई सा भी टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन करना चाहते हो, तो हम लोग एक टेस्ट सीरीज लेकर के आए आपके लिए एयर स्क्वाड टीम के साथ कोलैब करके, जहां पे आपको व्हाट्सएप मेंटरशिप मिलेगा टिल WBGE 2022 की एग्जाम। और आपको साथ साथ में क्या मिलेगा, आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड 1000+ क्वेश्चन टेस्ट सीरीज आपको मिलेंगे, जहां पे आपको सोल्यूशन के साथ में PDF के थ्रू आपको बेसिकली सारा चीज बेसिकली आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आपके लिए कोर्स रखा गया है। 299 रुपीज कोर्स का प्राइस रखा गया है पूरे WBGE की प्लेटफॉर्म में। कोई सा भी प्लेटफॉर्म में आपको इतना सस्ता अफोर्डेबल कोर्स आपको देखने को बेसिकली नहीं मिलेगा। ठीक है, टेस्ट सीरीज के फॉर्मेट में आपको ये चीज देखने को मिलेगा। अगर बताने की कोशिश करूं, पहले 50 स्टूडेंट्स के लिए हम लोग ये बहुत ही अच्छा डिस्काउंटेड प्राइस रखे 199 पे। बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी एनरोल करना स्टार्ट कर चुके हैं। आप भी अगर एनरोल करना चाहते हो, नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में लिंक के थ्रू आकर के, व्हाट्सएप की डायरेक्ट लिंक के थ्रू आकर के हम लोगों के साथ बात कर सकते हो। कोई सा भी क्वेरी या पूछ सकते हो, पेमेंट डिटेल्स के बारे में वहां पे आकर के हम लोगों के साथ बात कर सकते हो। ठीक है, तो इसी के साथ आपको मैं बोलना चाहूंगा, चलिए उस वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ जी, तो WBGE 2022 की PYQ ट्रिक्स की 7th एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। यहाँ पे जैसे कि मैं आपको बताया, 2015 से WBGE की क्वेश्चंस में उठाए वो 4 क्वेश्चंस में उठाए वो ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक सब कुछ आपका मिक्स करके क्वेश्चंस उठाया गया है। जैसे कि देख सकते हो, पहला क्वेश्चन 2015 से मैंने उठा लिया है, ऑर्गेनिक का है। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन हमारे पास में 2015 से है, और इसके बाद में आप देख सकते हो लास्ट के भी जो 2 क्वेश्चन है हमारे पास में 2015 से मैंने उठा लिया है। एक क्वेश्चन आपका फिजिकल का है, एक क्वेश्चन आपका बेसिकली यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन जो है वो बेसिकली आपका ऑर्गेनिक का क्वेश्चन बेसिकली लिया गया है। ठीक है, तो अच्छे से आपको ट्रिक्स लगा करके दिखाऊंगा किस तरीके से क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व नहीं कर पाते हो, अगर आपका बहुत अच्छा जुगाड़ नॉलेज नहीं है, तो किस तरीके से जुगाड़ू नॉलेज को आप बेसिकली इंप्रूव कर सकते हो। ठीक है, पहला क्वेश्चन आप देख सकते हो 2015 से, जैसे कि मैंने आपको बताया। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इन द रिएक्शन RMGBR दिया गया है। ठीक है, RMGBR को देखते ही बहुत सारे लोग जिन्होंने पढ़ाई करके रखे उनको क्या चीज़ याद आता है, ग्रिग्नर रिएजेंट के बारे में। ठीक है, तो ग्रिग्नर रिएजेंट को किस तरीके से सॉल्व करना होता है, जिनको पता है वो तो कर लेंगे। ठीक है, ये रिएक्शन जो दिया गया है ये किस तरीके से सॉल्व करना होता है, जिनको ग्रिग्नर रिएजेंट के बारे में थोड़ा बहुत भी बेसिक नॉलेज है वो लोग बेसिकली इस चीज़ को कर लेंगे। लेकिन मैं ये क्वेश्चन आपका ट्रिक्स लगा करके दिखाऊंगा। अगर आपको ग्रिग्नर रिएजेंट पता नहीं किस तरीके से सॉल्व करते हैं, अगर आपको पता नहीं कि हमारे पास में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बेसिक जुगाड़ू नॉलेज क्या होता है, बेसिक कंसेप्ट आपका बहुत अच्छे से क्लियर नहीं है, तो किस तरीके से आप ट्रिक्स लगा करके 2 ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हो, एलिमिनेट करके क्वेश्चन को राइट करने की प्रोबेबिलिटी को हाई कर सकते हो। ठीक है, अब अगर समझाने की कोशिश करूँ, देखो यहाँ पे रिएक्टेंट, ये जो हमारे पास में जो चीज़ दिया गया है, रिएक्टेंट, रिएजेंट, सब कुछ को मिला करके नंबर ऑफ R कितना है। ठीक है, नंबर ऑफ R को मिलाओ। नंबर ऑफ R यहाँ पे हमारे पास में 1 है, तो नंबर ऑफ R 1 है, इसका मतलब प्रोडक्ट में भी हमारे पास में नंबर ऑफ R 1 ही होगा। नंबर ऑफ R 1 से ज़्यादा क्यों होगा, अगर यहाँ पे हमारे पास में रिएक्टेंट के साथ कुछ भी अगर रिएक्ट करवा रहे हैं, वहाँ पे अगर R रहता, यहाँ पे अगर कुछ भी R रहता, तो R प्लस R मिलकर R2 बनता, R प्लस R मिलकर R3 बनता। यहाँ पे एक ही सिंगल R है, तो सिंगल R के हमारे पास में अगर रिएक्टेंट है, इसके बाद में प्रोडक्ट क्या निकल करके आएगा, सिंगल R का एक प्रोडक्ट निकल करके आएगा। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, R2 दिया हुआ है। यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, R3 दिया हुआ है। तो इन दोनों ऑप्शन को आप ऐसे ही एलिमिनेट कर सकते हो। किस बेसिस पे, यहाँ पे रिएक्टेंट पे हमारे पास में एक सिंगल R दिया गया है। ये चीज़ किंतु हमारे पास में जो आपका रिएक्शन है ये आपका बेसिक कंसेप्ट नहीं है, फंडामेंटल नॉलेज हमारे पास में नहीं, ये जुगाड़ू नॉलेज है। ठीक है, फंडामेंटल नॉलेज अगर आपको पता हो तो आप बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। ग्रिग्नर रिएजेंट को यूज़ करते हुए ग्रिग्नर रिएजेंट की रिएक्शंस किस तरीके से सॉल्व करते हैं, अगर आपको पता है तो आप उस तरीके से कर पाओगे। अगर आपको नहीं पता है तो किस तरीके से आप कर सकते हो, इन दोनों ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया R की नंबर के बेसिस पे। 2 ऑप्शन को एलिमिनेट करने के बाद 2 ऑप्शन आपके पास बचता है, 2 ऑप्शन में तुक्का मारो, 50% क्वेश्चन को राइट करने की प्रोबेबिलिटी आपकी हाई हो जाएगी। जिस तरीके से मैं आपको सारे वीडियो में बता रहा हूँ कि प्रोबेबिलिटी को किस तरीके से हाई कर सकते हो आप ऑप्शन एलिमिनेशन के थ्रू। ठीक है, तो 2 ऑप्शन को एलिमिनेट किए, राइट ऑप्शन आपका बेसिकली ये ऑप्शन होगा। ठीक है, राइट ऑप्शन मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे मेरा
मोटो है कि आपको मैं ऑप्शन एलिमिनेशन सिखा दूँ, ऑप्शन एलिमिनेशन के बाद आप ट्रिक्स लगा करके आओ। अगर आप क्वेश्चन को छोड़ने वाले थे तो ये तो बेहतर हुआ ना, अगर आप 4 में से कोई सा भी में एक तुक्का लगाते, ए बी सी डी में कोई सा भी में एक अंधा तुक्का लगा करके आते। अंधा तुक्का लगाने से बेहतर है कि थोड़ा सा दिमाग लगा के आर के नंबर को मैच करके अगर आप 2 ऑप्शन को एलिमिनेट करते हो तो 2 ऑप्शन में तो यार राइट होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, आप मैथ्स के स्टूडेंट हो, बीटेक पढ़ने वाले हो, तो प्रोबेबिलिटी को सोच के सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया करो। ठीक है, ये हमारे पास में पहला क्वेश्चन था। इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन में ट्रिक्स लगा करके आ सकते हो। बहुत सारे बच्चे प्रीवियस ईयर के इस तरीके से ट्रिक्स लगा करके आज जादवपुर में बैठे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको मैं बताना चाहूँगा 2015 से मैंने दूसरा क्वेश्चन लिया है। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से है। ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बहुत सारे बच्चे डरते हैं कि मुझे नहीं आता, मुझे ठीक से सॉल्व करना नहीं आता, मुझे रट्टा मारना नहीं आता। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भैया रट्टा कैसे मारे बताओ। तो देखो बेसिकली क्वेश्चन क्या पूछा गया, सबसे पहले ध्यान से क्वेश्चन को देखो। द नंबर ऑफ लोन पेयर्स, तो लोन पेयर्स के बारे में पूछा गया है। लोन पेयर्स किसका, इलेक्ट्रॉन का लोन पेयर होता है, आपको पता है। इलेक्ट्रॉन का लोन पेयर ऑन द सेंट्रल एटम ऑफ H2O, SnCl2, PCl3 एंड XCF2। अब ध्यान से ऑप्शन को देखना, चारों ऑप्शन दिया गया है, चारों ऑप्शन को ध्यान से देखो। ठीक है, ऑप्शन को आपको उठा के दिखा रहा हूँ, चारों ऑप्शन को ध्यान से देखो। चारों ऑप्शन में देखो, ये जो XCF2 दिया हुआ है, ये XCF2, ये XCF2 के जो पॉइंट हमारे पास में है, यहाँ पे 3 दिया हुआ है, यहाँ पे 2 दिया हुआ है, यहाँ पे 3 दिया हुआ है, यहाँ पे 3 दिया हुआ है। तो आपको क्या चीज़ लग रहा है कि XCF2 का जो हमारे पास में लोन पेयर होगा, नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ XCF2, ये 3 जगह पे 3 बताया जा रहा है। कि आपको नहीं लग रहा है कि एग्जामिनर चाह रहा है कि आप इस तीनों के ऑप्शन के अंदर में कोई सभी में एक तुक्का मार के आओ और आपका राइट आंसर होने की बेसिकली प्रोबेबिलिटी कम हो जाए। आपको कंफ्यूज करने के लिए ये 3 जगह पे 3 दिया गया है ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ। ठीक है, तो इस तरीके से इस ऑप्शन को तो आप ऐसे ही एलिमिनेट कर दोगे। आपको फील लग रहा है कि ये 3 ऑप्शन अगर हमारे पास में 3 दिया हुआ है XCF2 का, जिसको देखो ठीक से पता है वो एक बार में राइट करके आ जाएगा, मुझे पता है। लेकिन जिसको पता ही नहीं, जिसकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आता ही नहीं, जिसको पी ब्लॉक आता ही नहीं, जिसको XCF2 का स्ट्रक्चर भी नहीं पता, लेकिन आप ये चीज़ तो सोच सकते हो कि ये जो 3 हमारे पास में दिया हुआ है, 3 जगह पे दिया हुआ है, इसका मतलब एग्जामिनर चाह रहा है कि आप 3 में से कोई सा भी में एक बेसिकली राइट ऑप्शन करके आओ। ठीक है, तो एग्जामिनर ये चीज़ आपको चाह रहा है, एग्जामिनर चाह रहा है कि आप क्वेश्चन को राइट करो, लेकिन पास में जाकर के थोड़ा सा मिस्टेक करके गलती कर दो। एग्जामिनर ये भी चाह रहा है, ठीक है, एग्जामिनर चाह रहा है कि 3 में आप राइट करो, लेकिन एग्जामिनर ये भी चाह रहा है कि 3 में कंफ्यूज होकर के आप गलती भी करके आओ। ठीक है, बहुत सारे बच्चे गलती भी कर देंगे, बहुत सारे बच्चे इस चीज़ को देख करके इस ऑप्शन को एलिमिनेट भी कर लेंगे। ठीक है, अब देखो ये 3 ऑप्शन जो हमारे पास में बचा हुआ है, इसके बाद क्या दिया हुआ है, PCl3 दिया हुआ है। अब PCl3 के स्ट्रक्चर तो आपको यार पता होना ही चाहिए, थोड़ा थोड़ा चीज़ भी अगर आपको नहीं पता होगा फिर तो कैसे चलेगा। ठीक है, PCl3 का स्ट्रक्चर आपको दिखाता हूँ, देखो जिसको पता नहीं वो देख लो, जिसको पता है वो तो ऐसे ही दिमाग में ही सोच लेगा। PCl3 का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है, P 3 जगह पे 3 Cl होता है और हमारे पास में एक लोन पेयर होता है। तो नंबर ऑफ लोन पेयर PCl3 में 1 है, नंबर ऑफ लोन पेयर PCl3 में अगर 1 है तो मिलाओ कहाँ पे 1 है, यहाँ पे देखो 2 दिया हुआ है। इस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया, किस तरीके से एलिमिनेट कर दिया, नंबर ऑफ लोन पेयर इन केस ऑफ PCl3 हमारे पास में 1 निकल कर क्या आ रहा है। जिसको पता है, जिसको नहीं पता है, जिसको स्ट्रक्चर पता है, स्ट्रक्चर बना करके देख लो कितना लोन पेयर है। ठीक है, कैलकुलेट करके देख लो। अगर आपको समझ में आ रहा है कि PCl3 का जो लोन पेयर ऑफ नंबर है हमारे पास में वो 1 है, तो यहाँ पे 1 नहीं दिया हुआ है, ऑप्शन डी को इस तरीके से आप एलिमिनेट कर दिए, तो 2 ऑप्शन यहाँ पर भी आपका एलिमिनेट हो गया और 50% क्वेश्चन को राइट करने की प्रोबेबिलिटी आपकी वापस से हाई हो गई। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा राइट ऑप्शन जो होगा, राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन ए। ये हमारे पास में आर्यन की जो आंसर की है वहाँ पे ये बेसिकली ऑप्शन ए दिया गया है, आप जाकर के चेक करके देख सकते हो। ठीक है, तो ये बेसिकली इस तरीके से आप इस ऑप्शन को भी एलिमिनेट कर सकते हो और ये हमारे पास में राइट ऑप्शन आ जाएगा। बाकी अगर मैं बताने की कोशिश करूँ, जिसको पता है वो ऑप्शन ए को राइट करके आएगा, जिसको नहीं पता, जो क्वेश्चन को छोड़ देने वाले, ठीक है, जिसको एकदम ही नहीं आता, क्वेश्चन को छोड़ने वाले, ये सारे कैटेगरी 1 के क्वेश्चन है, अगर आप छोड़ने वाले तो 2 ऑप्शन को एलिमिनेट करने में तुमको क्या दिक्कत है। यहाँ पे थोड़ा सा ही तो इंटेलिजेंट गेसिंग आपको लगाना पड़ रहा है। जिस तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे इन चीज़ों को समझ के बहुत अच्छे मार्क्स बेसिकली WBGE 2021 में फोड़ करके आए थे। ठीक है, तो आप भी इन चीज़ों को ठीक से समझो। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, वापस से रिवाइंड करके देखो, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को लग जाते हैं क्या हो गया ये हमारे पास में। वापस से देखो, 2-3 बार करके देखो, अच्छे से देखो, टाइम लगा करके देखो। 1.5 में अगर समझ में नहीं आ रहा है, 1.5 में आप स्पीड बढ़ा करके देख रहे हो तो स्पीड कम करके देखो, वापस से देख के सीख के अच्छे से जाओ, एग्जाम में फोड़ करके आओ। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। इसके बाद में देखो हमारे पास में आज का 3rd क्वेश्चन है। 3rd क्वेश्चन बेसिकली फिजिकल केमिस्ट्री से उठाया है। बहुत सारे बच्चों का कमेंट्स आ रहे थे, बहुत सारे बच्चों के क्वेरीज आ रहे थे, इंस्टा में, व्हाट्सएप में मेरे पास क्वेरीज आते रहते हैं कि भैया आप हमारे पास में सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस उठाते हो, फिजिकल और हमारे इनऑर्गेनिक के लिए कुछ करो। ठीक है, तो फिजिकल और इनऑर्गेनिक के क्वेश्चंस भी मैं आपके लिए उठाना स्टार्ट कर दिया हूँ। यहाँ पे आपको मिक्स कर करके आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। WBGE 2015 से या इससे पहले मैं और एक एपिसोड बना चुका हूँ जहाँ पे WBGE 2015 के केमिस्ट्री के क्वेश्चन में ट्रिक्स लगा करके आपको दिखाया हूँ। यहाँ पे मैं वापस से 4 क्वेश्चन लिया हूँ। ये हमारे 3rd क्वेश्चन में क्या पूछा गया है बेसिकली
बेसिकली समझने की कोशिश करना। एट अ सर्टेन टेम्परेचर द वैल्यू ऑफ द स्लोप, ये सब कुछ आपको दिया हुआ है, कुछ मत पढ़ो, मैं आपको बताऊंगा वापस से, कुछ मत पढ़ो, 2-3 वर्ड आपको देखना है। क्या देखना है? ऑस्मोटिक प्रेशर। अब ऑस्मोटिक प्रेशर देख रहे हो, ऑस्मोटिक प्रेशर का वैल्यू भी दे दिया गया है कि इट इज डिनोटेड बाई पाई। तो पाई इक्वल टू CRT, CRT मतलब क्या है? कंसेंट्रेशन लिखा दिया गया है, ठीक है, लिख के दे दिया गया है कि आपके पास में कंसेंट्रेशन जो है वो C है, तो C है, पाई है, और यहाँ पे क्या है? R है। तो पाई इक्वल टू CRT, दिस फॉर्मूला इफ यू डोंट नो यू शुड रिमेंबर, पाई इक्वल टू CRT इज द फॉर्मूला फॉर दी हमारे पास में ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए, ठीक है। अभी अगर बताने की कोशिश करो, देखो क्या बोला गया है, सर्टन पॉलीमर सोल्यूशन इज, ये हमारे पास में क्या बोला गया है बेसिकली, द वैल्यू एट अ सर्टन टेम्परेचर, द वैल्यू ऑफ द स्लोप ऑफ द प्लॉट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, पाई जो कि है ऑस्मोटिक प्रेशर हमारे पास में, अगेंस्ट द कंसेंट्रेशन। तो पाई वर्सेस C जो हमारे पास में स्लोप होता है आपका, जो आपको ग्राफ पता होगा, ठीक है, आप किताब खोल करके देख सकते हो, आपका जो ये इस तरीके का कुछ ग्राफ होता है, ठीक है, इस तरीके का कुछ ग्राफ आपका होता है। तो ये जो स्लोप आपका ग्राफ बेसिकली हमारे पास में है, यहाँ पे बेसिकली इसका वैल्यू दे दिया गया है 291 R, ठीक है। अभी अगर बताने की कोशिश करूं, RT इक्वल टू 291, अगर मैं लिखने की कोशिश करूं 291 R, क्यों मैं ये लिख रहा हूं, आपको समझने की कोशिश करना होगा कि R का जो वैल्यू है ये नहीं दिया गया है, और ये 291 जो है, इसका T का मतलब हमारे पास में, टेम्परेचर का मतलब 291 हमारे पास में हो रहा है। अभी अगर मैं बताने की कोशिश करूं 291 अगर टेम्परेचर है, 291 से क्या हम 273 माइनस कर सकते हैं, 273 डिग्री सेल्सियस, 291 डिग्री सेल्सियस माइनस 273 डिग्री सेल्सियस कितना आ रहा है? कैलकुलेट करके देखो, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन को कर सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं कि हर ऑप्शन में आप क्वेश्चन को बेसिकली एलिमिनेट कर पाओगे, सारे ऑप्शंस को आप एलिमिनेट नहीं कर पाओगे। फिजिकल केमिस्ट्री में ऐसे न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस, एनालिटिकल टाइप क्वेश्चंस में आप बेसिकली हर टाइम ऑप्शन को एलिमिनेट नहीं कर पाओगे। इस तरीके से आपको कभी कभी क्वेश्चंस को राइट करके आना होगा, थोड़ा फील लेके। अगर आपको थोड़ा थोड़ा फॉर्मूला पता है किस तरीके से क्या करना है, आपको सिखा रहा हूं मैं, इसको सीखो, और सीख के बस ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन में आप सिर्फ ट्रिक्स लगा रहे हो, ठीक है, बाकी बहुत सारे आपके पास क्वेश्चन की किताब है, PYQ की किताब है, हमारा जो टेस्ट सीरीज है वहाँ पे आप जुड़ सकते हो हम लोगों के साथ। वहाँ पर अगर आप हम लोगों के साथ जुड़ रहे हो तो आकर के आप बहुत अच्छे क्वेश्चन आपको मिले, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन WBG 2022 के लिए मिलेगा, जहाँ पर आप प्रैक्टिस कर सकते हो इन तरीके की क्वेश्चन को, जो ट्रिक्स आपको मैं सिखा रहा हूँ, ये ट्रिक्स को आप सीख करके बहुत अच्छे तरीके से आपके WBG को फोड़ सकते हो। आपके जो टेस्ट सीरीज हमारे पास में होंगे वहाँ के क्वेश्चंस में आप इस तरीके की ट्रिक्स को सॉल्व कर करके, अप्लाई कर करके आप ट्राई करके देख सकते हो किस तरीके से आपको बेसिकली क्वेश्चन आप सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। आपको वहाँ पे सोल्यूशन भी मिलेगा, अगर आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, आपका गलती हो रहा है, तो सोल्यूशन से देख कर भी आप सीख सकते हो, ठीक है। ये ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल रह रहा है, ठीक है। यह हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन हमारे पास में WBG 2015 से, ऑर्गेनिक से मैंने लिया है वापस से क्वेश्चन, क्योंकि मैं हर एपिसोड में बेसिकली ऑर्गेनिक से क्वेश्चन आपके लिए उठाता ही हूँ। क्वेश्चन बेसिकली क्या पूछा गया है, 1,4-डाइमिथाइल बेंजीन, ठीक है, 1,4-डाइमिथाइल बेंजीन ऑन हीटिंग विद एनहाइड्रस AlCl3 एंड HCl प्रोड्यूसेस। तो हमारे पास में क्वेश्चन क्या दिया है, 1,4-डाइमिथाइल बेंजीन दिया है। तो 1,4-मिथाइल बेंजीन क्या है, 1,4-डाइमिथाइल बेंजीन। तो बेंजीन पहले बनाओ, बेंजीन क्या है, यह बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर 1 और 4 में डाइमिथाइल, मिथाइल का मतलब क्या है, CH3, तो CH3 और CH3 यहाँ पे आ गया, दिस मीन्स 1,4-डाइमिथाइल बेंजीन। और इस डाइमिथाइल बेंजीन को जैसे आप हीट करोगे ऑन एनहाइड्रस AlCl3 एंड HCl प्रोड्यूसेस। अब जिसको ये रिएक्शन पता होगा वो ये चीज़ कर लेगा, जिसको नहीं पता होगा वो किस तरीके से करेगा। अब ये समझने की कोशिश करना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिया गया है, ठीक है, 4 ऑप्शन में देखो 1,2-डाइमिथाइल बेंजीन, 1,3-डाइमिथाइल बेंजीन, 1,2,3 ट्राइमिथाइल बेंजीन। अब एग्जामिनर चाह रहा है कि ये जो 3 ऑप्शन आपके पास है, इन 3 ऑप्शन में कोई सा भी एक राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि 3 ऑप्शन थोड़ा थोड़ा सिमिलर हमारे पास में देखने को मिल रहा है। ये इथाइल बेंजीन जो ये थोड़ा सा हटके ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है, जो हटके ऑप्शन है इसको पहले ही एलिमिनेट कर दो, ठीक है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा इस तरीके से क्वेश्चन को कभी कभी ट्रिक्स लगाया करो, आपका बहुत ज़्यादा हेल्प होगा, ठीक है। एक ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिए, किस तरीके से, किस बेसिस पे आप एलिमिनेट किए, ये थोड़ा सा हटके ऑप्शन है, क्योंकि ये 1,2-डाइमिथाइल है, 1,3-डाइमिथाइल है, 1,2,3 ट्राइमिथाइल है, लेकिन ये जो इथाइल बेंजीन है ये हमारे पास में थोड़ा हटके ऑप्शन है। तो ये 3 ऑप्शन आपके पास में बेसिकली राइट होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा अभी बढ़ गया। ये 3 ऑप्शन में कोई सा भी में तुक्का लगाओ। अब और थोड़ा ज़्यादा ट्रिक्स अगर लगाने की कोशिश करो, यहाँ पे देखो 1,4-डाइमिथाइल बेंजीन दिया गया है। अब 1,4 अगर दिया गया है, इसका मतलब क्या है, ये पैरा पोजीशन पे है। अब ये जो हमारे पास में स्ट्रक्चर है, ये पैरा पोजीशन पे एक CH3 है, ठीक है। ये पैरा पोजीशन पे जो CH3 है, ये पैरा पोजीशन पे CH3 अगर है, अगर यहाँ पे 1,2-डाइमिथाइल हो जाता है, इसका मतलब ये ऑर्थो पोजीशन पे अगर एक CH3 रहेगा, तो क्यों ही रहेगा भाई,
क्योंकि आपको पता है जो ऑर्थो पैरा रिएक्शन होता है, ऑर्थो पैरा रिएक्शन थोड़ा थोड़ा बेसिक्स आपको पता होना चाहिए। अगेन मैं आपको बता रहा हूँ ये ऑर्थो पैरा रिएक्शन क्या होता है ये अगर पता नहीं, ऑर्थो पैरा में कौन सा मेजर प्रोडक्ट होता है कौन सा माइनर प्रोडक्ट होता है ये आपको अगर पता नहीं, तो आप तुक्का किसी भी तरीके से लगा नहीं सकते। आपको बेसिकली आपको अंधा तुक्का लगा करके आना होगा, ठीक है। अगर आपको पता है कि ऑर्थो और पैरा रिएक्शन जो होता है, यहाँ पे ऑर्थो और पैरा में पैरा प्रोडक्ट जो होता है दैट इज द मेजर प्रोडक्ट इन केस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कोई सा भी आप रिएक्शन ले लो, ठीक है। अब समझने की कोशिश करो भाई, जो पैरा पोजीशन में हमारे पास में मेजर प्रोडक्ट है वो अगर आपके पास रिएक्टेंट में क्वेश्चन में बेसिकली दे दिया गया है, तो जो माइनर प्रोडक्ट होगा वो क्यों ही आपसे पूछा जाएगा, ठीक है ना। ऑर्थो पोजीशन पे जो आएगा दैट इज द माइनर प्रोडक्ट, तो माइनर प्रोडक्ट के बारे में क्यों ही पूछा जाएगा जबकि क्वेश्चन में आपके पास में मेजर प्रोडक्ट के आपका रिएक्टेंट बना करके दिया गया है, ठीक है। तो इस तरीके से थोड़ा इंटेलिजेंट गेसिंग ला के आप इस ऑप्शन को भी एलिमिनेट कर सकते हो। इस ऑप्शन को जैसे एलिमिनेट कर लो, दो ऑप्शन ही आपके पास बच रहे। अब इन दोनों में जैसे ही आप तुक्का लगाओगे कोई सा भी एक आपका राइट हो जाएगा, 50% प्रोबेबिलिटी अगेन आपका हाई हो जाएगा। तो 4 क्वेश्चन मैंने आपके आज की इस वीडियो में लिया, इसमें आपको 3 क्वेश्चन में दिखाया, दो ऑप्शन को एलिमिनेट करके ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक को आप यूज करके किस तरीके से राइट कर सकते हो क्वेश्चन को। अभी अगर राइट ऑप्शन बताने की कोशिश करो, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, या आप अरिहंत की आंसर की जाकर के चेक कर सकते हो। 3 क्वेश्चन में आपको मैंने दिखाया किस तरीके से 2 ऑप्शन आप एलिमिनेट करके 50% प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन को राइट करने की बढ़ा सकते हो, और बाकी एक क्वेश्चन में आपको फिजिकल की एक न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन में आपको सिखाया किस तरीके से आप बेसिकली पाई इक्वल टू CRT की फॉर्मूला को यूज करते हुए आप बेसिकली इसकी राइट ऑप्शन तक पहुंच सकते हो ट्रिक्स लगा करके, ठीक है। तो ये हमने 4 क्वेश्चन आज की इस वीडियो में वापस से सॉल्व कर लिया, ठीक है। 4 क्वेश्चन मैंने वापस से आज की इस वीडियो में सॉल्व किया। 7th एपिसोड हमारा हो गया WBGE 2022 के लिए जो ट्रिक सीरीज हम ला रहे हैं। इस तरीके से और भी काफी सारे एपिसोड आएंगे। ये तो मैंने सिर्फ अभी 2014, 15, 16, 17 इस तरीके से ले रहा हूँ, ठीक है। जिस तरीके से आपका एग्जाम पास आ जाएगा, आपका 2018, 19, 20, 21 ये सारे पेपर से बेसिकली मैं ट्रिक्स लगा करके आपको दिखाऊंगा। जिस तरीके से आपका एग्जाम आएगा बहुत ही अच्छे तरीके से फास्ट रैपिड एपिसोड्स आपको देखने को मिल जाएंगे। आपके 2022, आपके 2020, 2021 सारी जो लेटेस्ट पेपर के ट्रिक्स है वो सब आपको मैं ला करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो वीडियो को दोस्तों यहाँ पे ही खत्म करते हैं, ठीक है। तो यार आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। जितने भी सारे ट्रिक्स आपको मैंने लगा करके दिखाया, आई होप आपको सारी ट्रिक्स बेसिकली समझ में आए होंगे। 4 क्वेश्चन आपको मैंने यहाँ पे वापस से उठा करके दिखाया। 2015 की WBGE की क्वेश्चन है, केमिस्ट्री की क्वेश्चन है। इससे पहले भी मैं WBGE 2015 के कुछ केमिस्ट्री के क्वेश्चन में आपको ट्रिक्स लगा करके दिखाया था। 2014 हो जाए, 15 हो जाए, 16, 17 सारी ट्रिक्स आपको मैं बेसिकली लगा करके दिखा रहा हूँ। 2018 से 21 का जो एक्सक्लूसिव कुछ लेटेस्ट ईयर के पेपर्स है वो आपको एकदम WBGE एग्जाम से पहले ला करके दिखाऊंगा। अभी सिर्फ पुराने पेपर्स के ऊपर ही हम बेस करके आपके लिए ट्रिक्स लेकर के आएंगे। इसके बाद में आपके लिए आएगा असली धमाका। असली धमाका होगा जब 2018 से 2021 के लेटेस्ट पेपर्स में हम ट्रिक्स लगा करके देखेंगे। WBGE की आपकी केमिस्ट्री की, ऑर्गेनिक में हो जाए, इनऑर्गेनिक में हो जाए, फिजिकल में हो जाए, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जहां पे आप बहुत ही अच्छे तरीके से दिमाग की बत्ती जला के ट्रिक्स लगा सकते हो, वो चीज आपको सिखाऊंगा। तो चैनल में अगर आप नया हो चैनल के साथ जुड़ जाना। बहुत सारे ट्रिक्स के एपिसोड आपको देखने को मिलेंगे डिफरेंट एग्जाम्स के लिए, JEE नीट, आपके MST CET, डिफरेंट जो स्टेट लेवल एग्जाम्स होते हैं सारे एग्जाम्स के लिए आपको ट्रिक्स, एजुकेशनल कंटेंट, साथ में कॉलेज रिव्यूज देखने को मिल जाएंगे इस चैनल के अंदर में। तो वीडियो को अगर पसंद है वीडियो को लाइक करना मत भूलना, कमेंट करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना अपने सारे दोस्तों के साथ ताकि वो भी इस चैनल का मजा उठा सके। साथ में बोलना चाहूंगा अगर आप कोर्स के लिए इंटरेस्टेड हो, जो टेस्ट सीरीज हम ला रहे हैं, टेस्ट सीरीज के लिए अगर आप इंटरेस्टेड हो, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आपको 199 में डिस्काउंटेड प्राइस में मिल जाएगा पहली 50 स्टूडेंट्स को। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो जल्दी से आकर के बात करो हमारे साथ में, डायरेक्ट व्हाट्सएप लिंक के थ्रू आकर के बात करो। और कोई सभी आपका क्वेरी है, क्वेरी को पूछ करके आप बेसिकली आपका क्वेरी जान सकते हो, डिटेल आप बेसिकली जान सकते हो, पेमेंट डिटेल के बारे में आप बेसिकली वहां पर आकर के जान सकते हो, ठीक है। तो उम्मीद करती है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।